इन 15 वर्षों के शासनकाल के अंदर जनता में काफ़ी आक्रोश था। आक्रोश इसलिए नहीं था कि 15 साल के सरकार की नीतियाँ खराब है या उनके काम करने का तरीका ठीक नहीं है। मंत्रियों के प्रति जो जनता में एक आक्रोश था, कार्यकर्ताओं में आक्रोश था, वो आक्रोश ही उनको 52 सीटों से लेकर सीधा 15 सीटों पर ढकेल दिया। हमारा ऐसा मानना है कि चुनाव के 1 महीना पहले तक एक राजनीतिक दल जिसका जो 30 भी नहीं पहुंच पा रही थी, 25 भी नहीं पहुंच पा रही थी, वो आखिर ऐसा क्या हुआ एकाएक कि अचानक वो बराबरी पे आगे खड़ी हो गई। इसके पीछे सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण कारण जो सामने आए हैं कि छत्तीसगढ़ में आज दूसरी राजनीतिक दल को आज धान के बारे में, किसानों के बारे में सोचना तो पड़ा। कांग्रेस के अंदर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कांग्रेस हारती नहीं, कांग्रेस को हराया जाता है। और कांग्रेस के अंदर भीतर घात ज़बरदस्त तरीके से। बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और बड़ी साफगोई से बात करते हैं। कितना साफगोई से ही बताइएगा, कितना सीट दे रहे हैं दोनों पार्टी। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार सीजीवाल और हम हैं भास्कर मिश्र। साथियों, 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में छत्तीसगढ़ का मतदान हुआ और 3 दिसंबर को ऐलान हो जाएगा कि प्रदेश की नई सरकार किस पार्टी की बनती है। इस दौरान जो 17 नवंबर से 3 दिसंबर तक के बीच का समय है, बहुत ही चिंतन मनन का समय है। पत्रकार, सैफोलॉजिस्ट और राजनीति में विशेष इंटरेस्ट रखने वाले कयास लगाना शुरू कर दिए हैं कि सरकार आखिर बनेगी किसकी। हर लोगों ने अपने अपने स्तर पर जाकर फील्ड में, शहर में, गांव में, गली में, जगह जगह जनता के नब्ज़ को टटोला है। टटोलने के बाद हर लोगों ने अपने अपने विचारों को सामने लाया है। कुछ कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, कुछ लोग कहते हैं भाजपा की सरकार बनेगी। आइए इस बारे में हम बातचीत करेंगे। क्या हमारे संवाददाता ने जो बात किया है उसको आपको दिखाएंगे। बात कुछ एक वरिष्ठ पत्रकार की है जो जनता के बीच में लगातार पिछले 30 साल से बने हुए हैं। प्रसार भारती के संवाददाता भी हैं, संपादक भी हैं और राजनीति में बहुत गहरा नाता रखते हैं और कमोबेश उनकी जो प्रेडिक्शन है सही भी उतरती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रवि शुक्ल। जनमत ऐसा है भास्कर जी कि प्रथम चरण के लिए 20 सीटों के लिए और उसके बाद द्वितीय चरण में 17 तारीख को 70 सीटों के लिए जनता ने अपना मत जो है वो मतपेटियों में बंद कर दिया है। अब ये तो 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा कि जनता ने किसके पक्ष में ज़्यादा मतदान किया है और किसको अपना आइडियल माना है और किसको उन्होंने सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी है। सवाल ये उठता है शुक्ला जी कि आप फील्ड में लगातार बने हुए हैं और बहुत सक्रिय हैं पिछले 30-32 साल से। इस बार चुनाव पिछले चुनावों से कितना अलग देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, मैंने तो कई सरकार के संधि काल को देखा हुआ है। पिछले चुनाव में एक पार्टी लगातार 15 वर्षों से छत्तीसगढ़ में शासन कर रही थी। इन 15 वर्षों के शासनकाल के अंदर जनता में काफ़ी आक्रोश था। आक्रोश इसलिए नहीं था कि 15 साल के सरकार की नीतियाँ खराब है या उनके काम करने का तरीका ठीक नहीं है। मंत्रियों के प्रति जो जनता में एक आक्रोश था, कार्यकर्ताओं में आक्रोश था, वो आक्रोश ही उनको 52 सीटों से लेकर सीधा 15 सीटों पे ढकेल दिया। और उस समय जो कांग्रेस जो जब चुनाव लड़ी तो उसको ये सब चीज़ों का भरपूर फ़ायदा मिला, लोगों की नाराज़गी का फ़ायदा मिला और बीच में कुछ धान वगैरह का जो बोनस की घोषणा थी वो भाजपा सरकार ने नहीं दिया। ऐसा करके माहौल जो है भाजपा के खिलाफ रहा और कांग्रेस के पक्ष में जनता ने खुल के अपना विश्वास प्रकट किया और नतीजा ये रहा कि कांग्रेस जो है 71 सीट लेके प्रदेश में पिछले 5 साल से काबिज है। ये चुनाव किस मायने में अलग हो गया है फिर? देखिए, लोगों के मन में हमेशा एक बात रहती है
कि सरकार किसी की भी रहे, जनता यह चाहती है कि एक अच्छी सरकार हो जो उनके दुख को, दर्द को और उनकी भावनाओं को समझे। निश्चित शुरुआती दौर में कांग्रेस सरकार जो है बहुत अपने हिसाब से ठीक चली, लेकिन धीरे 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 71 सीटों वाली पार्टी, जिसको लोग दावा कर रहे हैं कि दोनों दल दावा कर रहे हैं कि हम इतने पे आ रहे हैं, हम इतने पे आ रहे हैं, हमारा ऐसा मानना है कि चुनाव के 1 महीना पहले तक एक राजनीतिक दल जिसका जो 30 भी नहीं पहुंच पा रही थी, 25 भी नहीं पहुंच पा रही थी, वो आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अचानक वो बराबरी पे आगे खड़ी हो गई। इसके पीछे सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण कारण जो सामने आए हैं, एक तो लगातार जो कांग्रेस सरकार है किसानों के हित में काम करती रही, किसानों के लिए उन्होंने बहुत काम किया। उनके घोषणा पत्र में किसानों की धान खरीदी उन लोगों ने बढ़ाया। इसी बीच भाजपा ने अपना घोषणा पत्र लाया जिसके अंदर उनने ये बोला कि भाई हम 3100 में खरीदेंगे, 21 कुंटल खरीदेंगे। फिर उन्होंने महिलाओं के बारे में थोड़ा सोचा कि भाई ठीक है, हम प्रत्येक महिलाओं को 12,000 रुपये साल का देंगे। फिर तेंदुपत्ता की नीतियाँ जो है उस पर उनने बात की। अब इसी बीच उसको देखते हुए कांग्रेस ने बोला कि चलिए हम 3200 देंगे, 22 कुंटल खरीदेंगे। तो दूसरी एक जो है इस चुनाव में, पिछले चुनाव में एक शराबबंदी का बड़ा मुद्दा आया हुआ था, तो वो मुद्दा भी कहीं ना कहीं इस चुनाव में भी आम महिलाओं के बीच जिंदा है। थोड़ा टोकूंगा, क्या आप मानते हैं कि इस बार राजनीति के केंद्र में राजनीति की विषय वस्तु धान है? देखिए, चूँकि छत्तीसगढ़ में आज दूसरी राजनीतिक दल को आज धान के बारे में, किसानों के बारे में सोचना तो पड़ा। भाई आज किसी दल ने मजबूर किया उनको किसानों के बारे में कि भाई यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन आज भी हमारा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि किसानों के बीच में धान तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जो केंद्र बिंदु है, जो आने वाले समय में राजनीतिक दिशा और दशा दोनों तय करेंगे। क्रेडिट किसको देंगे धान को मुद्दा बनाने में? देखिए, धान को मुद्दा बनाने का क्रेडिट तो सीधा सीधा कांग्रेस सरकार को जाता है। और फिर इस बीच में आप देखे होंगे, जैसे कि अभी आपने बताया कि 1 महीने पहले तक जो पार्टी रेस में नहीं थी एकाएक बराबर पर आके खड़ी हो गई। आपको क्या लगता है कि धान का मुद्दा बनाने वाली सरकार को क्या वो पार्टी घेर लेगी? देखिए, जो स्थिति परिस्थितियां जो निर्मित हो रही है, हम तो कई विधानसभा क्षेत्रों में स्वयं घूमे हैं, लोगों से मिले हैं, लोगों की बातों को समझे हैं और जो बातें समझ में आई है उसके मुताबिक तो स्थिति ऐसी नहीं लग रही है कि उसको घेर पाएगी। यानी वो पार्टी सरकार को घेरने में असमर्थ है? हाँ, पार्टी सरकार को घेरने में असमर्थ है। सरकार किसकी बनवाएंगे आप? आप बहुत घूमे हैं। देखिए, मेरा जो आकलन है, जितना हम घूमे हैं और जो चीज़ें निकल के सामने आई है उसके मुताबिक एक इतना बड़ा मुद्दा, धान का मुद्दा, किसान का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा, ये सारी चीज़ों में जो हमारी जिन लोगों से बातचीत हुई, हम बहुत सारे लोगों से हर विधानसभा क्षेत्र में गए हुए हैं, मिले हैं। हमारे हिसाब से तो परिवर्तन है प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। शुक्ला जी, कारण जो भी हो, कंट्राडिक्ट वाली बात हुई है, बड़ा विरोधाभास है। मुद्दा कांग्रेस सरकार ने बनाई, 3100 दिए, 2002 यानी 20 क्विंटल धान खरीदने की बात आई, वो 3200 दिए या 3200 कांग्रेस ने दिया और वो 31-21 में अटके रही भाजपा। मुद्दा जिसने दिया उसको आप रिप्लेस कर रहे हैं भाजपा से, तो इसकी कोई वजह तो होगी? देखिए, इसकी जो सबसे बड़ी वजह जो सामने आई, छत्तीसगढ़ की राजनीति के अंदर वन मैन शो रहा। छत्तीसगढ़ की जनता लगातार 5 साल तक पूरे राजनीतिक घटनाक्रमों पर नज़र रखी और कांग्रेस के अंदर, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कांग्रेस हारती नहीं, कांग्रेस को हराया जाता है,
और कांग्रेस के अंदर भीतर घात ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। अच्छा। और इसके लिए कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिर ये भीतर घात हुआ तो क्यों हुआ। कांग्रेस को हराया जाता है, ये समझ में नहीं आया शुक्ला जी। कांग्रेस को कांग्रेस के लोग ही हराते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ ऐसे स्थानों पे भी मैं गया अच्छा। जहाँ इतना ज़बरदस्त भीतरघात है कि पार्टी के लोग ही पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार बनाने का जो दावा है उस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगता है। तो ये माने कि भीतरघात से कांग्रेस हार रही है, मुद्दों पर भीतरघात भारी पड़ गया। देखिए 2023 के चुनाव में मुद्दे तो अपनी जगह हैं, लेकिन भीतरघात ज़बरदस्त तरीके से हुआ है और इसका फायदा भाजपा को और मिल रहा है। इसका फायदा जो है वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और आने वाले चुनाव में 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो इसका असर आपको देखने को मिलेगा। आप प्रदेश के बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और बड़ी साफगोई से बात करते हैं, कितना साफगोई से ही बताइएगा, कितना सीट दे रहे हैं दोनों पार्टियों को? देखिए आज मैं ये बांध के चल रहा हूँ 2-3 सीट ऊपर नीचे हो सकते हैं। नहीं, देखिए हमारा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अधिकतम जाके 46-47 सीट पर टिक जाएगी और कांग्रेस 42 से 43 सीट तक जाएगी। यही जो क्षेत्र में घूमने का जो एक थोड़ा बहुत जो हम लोगों के सामने जो आई है उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि 42 से 43 सीट कांग्रेस और 46 से 47 सीट बीजेपी, बाकी अदर को जाएगा। शुक्ला जी, धान तो एक मुद्दा हो गया, आपने कह दिया, भीतरघात भी एक मुद्दा कह दिया। महिलाओं की भूमिका इस चुनाव में क्या रही? ऐसा कहा जाता है प्रथम चरण में महिलाओं ने बहुत ज़्यादा वोट किया है, द्वितीय चरण में भी। देखिए मिश्रा जी, जैसे इस प्रदेश में नारा चला कि भूपेश है तो भरोसा है, वैसे ही आज भी मोदी के ऊपर महिलाओं का भरोसा तो है। और शायद यही कारण है कि महिलाओं ने अपने प्रदेश में पुरुषों की अपेक्षा सर्वाधिक मतदान महिलाओं ने किया है। और ऐसा मानना है कि भरोसा की महिलाओं का, देखिए पहले क्या होता था कि इतना सोशल मीडिया नहीं था, इतने प्रचार प्रसार के साधन नहीं थे। आज तो घर घर में मोबाइल है, घर घर में टीवी है और वो महिलाएं घर घर में देख रही हैं इस चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया का एक वेब चलता है, जो महिलाएं देख रही, तो उनको अभी भी मोदी के ऊपर ज़्यादा भरोसा है। और शायद यही भरोसा है कि उनने जो है जमकर मतदान किया, पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा मतदान दिया। और हमारा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में जो महिलाओं का जो मत है वो कांग्रेस को बहुत कम गए हैं। अंतिम सवाल, 3 बिंदु है। यदि भाजपा सरकार बना रही है तो 3 कारण क्या है, और कांग्रेस को यदि आप हटा रहे हैं, सरकार से बाहर कर रहे हैं, तो 3 कारण क्या है? देखिए भाजपा यदि सरकार बना रही है तो उसमें महिलाओं का एक अहम योगदान रहेगा। ठीक। दूसरा, मोदी की जो गारंटी है वो भी एक कारण बनेगा। तीसरा, जो धान का मुद्दा है किसानों का कि धान आप तुरंत आप लाइए, केंद्र से तुरंत पैसा ले जाइए, बात का कोई आपको चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब 3 बता दीजिए कांग्रेस का। देखिए कांग्रेस का 3 कारणों में एक कारण तो भीतरघात बनेगा, क्योंकि ये लोग एक दूसरे को ही आउट करने में लगे हुए हैं। पहला कारण तो भीतरघात बनेगा। दूसरा कारण जो बनेगा, एक धान भी कारण बनेगा। इसलिए बनेगा क्योंकि कुछ गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम भ्रमण किए तो उनसे पूछे, भाई आपको धान का पैसा मिल रहा है, भूपेश बघेल जी ज़्यादा पैसा दे रहे हैं आपको, आज 3200 हो गया है, सारी सुविधाएं मिल रही है। उनका कहना है कि भैया वो तो पार्ट में देते, कुछ काम नहीं आया, पैसा ये है। जानते हो भी कि किसानों के लिए सर्वाधिक काम भूपेश ने किया। हाँ, बोलते हैं कि भैया एक साथ मिलती तो कुछ काम आती। और तीसरा कारण? और तीसरा कारण जो है, ऐसा मुझे लगता है कि एक जो शराबबंदी का इन लोगों ने एक बड़ा प्रचार प्रसार किया था कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो शराब बंद करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं महिलाओं के मानसिक पटल में आज भी जिंदा है। लेकिन चुनाव में दिखा नहीं ये विरोध। नहीं, देखिए कहाँ से दिखेगा, शराब महिलाएं थोड़ी पीती हैं। शराब में तो पुरुष शराब पी रहे हैं, बच्चे पी रहे हैं, उनके बिगड़ रहे हैं, घर आ रहे हैं।
तो एक कारण शराब जो है वो बना है, बनेगा। महिलाओं का वोट भाजपा को जाने। वरिष्ठ पत्रकार रवि शुक्ला को सुना, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है और शहर नगर और प्रदेश में बड़ा गांव गली कूचे में इस बार चुनाव में घूमे हैं और लगभग उनका कयास हमेशा से सही रहा है। इस बार सही होता है या नहीं होता है, यद्यपि हमने पहले ही कह दिया है 2-3 सीट आगे पीछे हो सकती है। रवि शुक्ला का स्पष्ट मानना है कि मुद्दे ठीक थे, कांग्रेस लीड भी कर रही थी, लेकिन सीधी सी बात है टिकट वितरण हुआ होगा तब भीतरघात हुआ होगा, तो भीतरघात ही कांग्रेस के सरकार बनाने से पीछे रोक रही है। सीजीवाल, बिलासपुर।